बीपीए भक्ति पूजन आरती टी और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। ठेकेदारी हाय हाय, दिल्ली प्रशासन हाय हाय, दिल्ली प्रशासन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नाम आपका? विकास। क्या किस लिए हाय हाय कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या नाम आपका? विकास। कौन सी जगह है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? मैं दिल्ली के नरेला इलाके में जो हॉस्पिटल है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। हम यहाँ एनओ की पोस्टिंग पे जॉब करते थे पिछले 1 साल से। हमें यहाँ बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस, बिना किसी गलती के नौकरी से निकाल दिया गया है। हमारे को 30 अप्रैल को बताया कि कल से आपको नहीं आना, क्योंकि हम पिछले टेंडर में जो काम कर रहे थे, जो अब 1 तारीख को टेंडर रिन्यू हुआ है, उन ठेकेदारों ने हमें जॉब से निकाल दिया गया है। हम पता करने गए हॉस्पिटल के प्रशासन के पास कि हमें नौकरी से क्यों निकाल दिया गया अचानक, बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के। तो वो कहते हैं अपनी कंपनी में जाके पता करो। कंपनी में गए तो वो हॉस्पिटल वालों का नाम लगा रहे हैं। अब बीच में हम पीछे रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी 4-5 बार होके आ चुके हैं, जो वो अपने घर पे जो जनसभा लगाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का लास्ट में ये कहना था कि इसमें जो है ठेकेदार की मर्जी है, वो आपको रखे या न रखे। तो इसमें फिर सरकार की भूमिका क्या रह गई? फिर सरकार फिर आप हमें वोट मांगने क्यों आते हैं हमसे? फिर ठेकेदार को वोट दे देंगे हम। तो ये है। क्या कोई पैसे वैसे लेके भी जो है लगाते हैं? हम पिछले टेंडर में लगे थे, पैसे दे के लगे थे। यहाँ पे इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल को भ्रष्टाचार का अड्डा है। हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, एनओ, जितने भी ठेकेदार हैं यहाँ पे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, हर साल टेंडर रिन्यू होता है, हर साल पैसे मांगे जाते हैं यहाँ। अभी भी यहाँ पे एसीबी ने रेड मारी थी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, उसके ऊपर, तो वो जो है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे ठेकेदार यहाँ पे। अभी भी केस चल रहा उनका। और हाउसकीपिंग वालों ने मीडिया बुला के, और उन्होंने भी 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने भी दिए हैं। उन्होंने भी पेंडा छुड़ाया 5-5 हज़ार रुपये दे के। अब हमारी बारी आई तो हम 15 अप्रैल को गए थे वहाँ पे। सारे 40-50 एनओ जितने भी हैं सारे गए थे वहाँ पे। 40-40 हज़ार रुपये की डिमांड करी गई थी हमारे से, ठीक। और फिर हमने वहाँ बार्गेनिंग करके 15-15 हज़ार रुपये में अपना जो है सेट करके आए थे, क्योंकि हमें तो नौकरी करनी थी। अगर पैसे नहीं देंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो फिर हमने उनकी मांगे पूरी जो है नहीं कर पाए, तो हमें नौकरी से भी निकाल दिया गया। जिन्होंने मांगे पूरी करी वो रख लिए। जो हमारी जगह पे आए हैं वो 1,20,000, 1,30,000 रुपये दे के आए हैं यहाँ पे नौकरी पे, और जिनको काम भी नहीं आता है। हम डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है उनके। मेरा नाम है ममता, मैं गायनी वार्ड में हूँ। एनओ की पोस्ट पर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र से मैं हटा दी गई हूँ एनओ की पोस्ट से। मेरा कहना सर ये है कि हम कहाँ जाएं जिससे हमें मदद की पुकार मिल सके। जिसको हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं। हम दर दर की ठोकरें खाते रहें कि हर साल का ड्रामा है ये। हर साल पैसे मांगते हैं, हम कहाँ से इनकी मांगे पूरे करें? साल में हम लोग कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, कहाँ हाथ फैलाते रहेंगे? ये तो हर साल का इन्होंने बना दिया है। हर साल पैसा देंगे, हर साल लगेंगे। वो तो नए साल में नए टेंडर आएंगे तो नए लोग लगेंगे। तो हम कहाँ जाएं बताइए आप? क्या कहीं पर आईडी खोल लेंगे पैसे भर के वहाँ पे, उससे ज़्यादा इनकम ले लेंगे। इससे अच्छा तो फिर इससे तो हॉस्पिटल के सामने चाय की दुकान चलती सर, पकोड़े चलते कोई बेच लेंगे। मोदी जी का कहना पकोड़े बेच ना बेच लेंगे, वही चलते। इससे तो फालतू वही बिकते हैं। और ये देखिए सर, यहाँ पे 26 लेडीज हैं, सिर्फ मैं ही निकाली गई हूँ। अच्छा, और कोई नहीं? नहीं सर, लेडीज में सिर्फ मैं ही निकाली गई। क्या 1.5 लाख रुपए दिए ना सर, जिन्हें 1,20,000 पे 30,000 पे दिए हैं, उनको रखा गया है। जिन्होंने 15 दिए ना, जो तो एमएस साहब से नहीं मिले आप लोग? सर मिले थे सर, कोई नहीं है, कार्रवाई नहीं है सर। मिलती नहीं है। एमएस से मिलते तो कोई कार्रवाई नहीं है। एमएस बोलते हैं भाई अपने एचओडी से बात करो, और एचओडी का नाम है आशुतोष गुप्ता। अब उनके पास जाते तो वो बोलता भाई मेरे से कोई मतलब नहीं है, भाई तुम जाओ सीधा ठेकेदार से बात करने। ठेकेदार के पास जाए तो ठेकेदार बोलता भाई तुम अपने सुपरवाइजर और अपने एचओडी से बात करो। अब बताओ सर, हम कहाँ घूमे सर? एक गरीब इंसान सर वो नहीं मिलने देते। सर एक गरीब इंसान 15-16 हज़ार की नौकरी करके अपना घर चलाता है। घर में देखो सर। तो इसके रोगी कल्याण समिति के जो चेयरमैन है वो विधायक होते हैं, तो विधायक साहब से नहीं मिले? सर विधायक साहब से मिले, उन्होंने उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम ठेकेदार को कुछ नहीं कह सकते। सर जाफा दिया जाता है हमको। ठेकेदार को हम कुछ नहीं कह सकते। ठेकेदार हमारे मालिक है, हम कुछ नहीं कह सकते उनको। भारद्वाज गाँव गोगा से राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में एनओ की जॉब से निकाल दिया गया, बिना नोटिस के, बिना कोई कंप्लेंट के। यहाँ पे टेंडर पिछले साल 2024 जुलाई से मैं ज्वाइनिंग करी थी, और पिछले 30 मई को मेरे को हटा दिया गया बिना नोटिस को, 30 अप्रैल को। और इन्होंने बिना नोटिस के, बिना कोई कंप्लेंट के हटा दिया गया। हम एमएस के पास मिले, यहाँ पे नई एमएस आई है, उन्होंने एचओडी के ऊपर बात वो कर दी। तो हम एचओडी सर से मिले, उन्होंने एक जरिया बनाया कि 20% नए लिए जाएंगे और 80%, और
और हमारे पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें साफ साफ लिखा गया, साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि आप कंपनी चेंज कर सकते हो, वर्कर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको भी नहीं और उसको भी नहीं मानते, उसको भी ठुकरा दिया। हम विधायक जी के पास गए, उन्होंने हमसे ही पूछा कि हम क्या करें ये बताइए, ये चीज़ें पूछी। हम फिर सीएम मैम के पास गए, उन्होंने भी सीधा सीधा ये बोल दिया। हम 6 बारी जाने के बाद ये बताया गया हम ठेकेदार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा ठेकेदार करेगा। और उसमें कोई मतलब हमारी कोई भी सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। हम विनती करते हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। अब आगे का क्या कदम रहेगा आपका? जी हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम कोई ना कोई प्रशासन कदम उठाए, विधायक जी कदम उठाए, क्योंकि 17 लोगों की जॉब गई है, इनके घर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं जी, सब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी जगह से खाना पैसे उठा के पैसे भरे अधिकार को जाते हैं। पक्का करेंगे सर, पक्के की जगह हटा रहे हैं सर ये उल्टे। कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे 2 साल हो गए सर यहाँ पे जब जॉब करते हुए। 2 साल से। हाँ जी सर। फिर क्या वो कमी बताइए आप लोगों में? सर हमारे अंदर कोई कमी नहीं है कोई सर। कमी नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। कमी हो तो हमारी जिस विभाग में हम काम करते हैं उस विभाग के जो हमारे जो सर है वो भी हमारे साथ है। वो उन्होंने कहा कि इतने अच्छे लोगों को क्यों निकाल दिया गया। अब जो अनट्रेंड लोग आए हैं उनको कुछ काम भी नहीं आता, वो तो खून देख के उल्टी करके और भाग जाते हैं और मरीज ऐसे ही पड़ा रह जाता है यहाँ पे। हमारी कमी ये है बस कि हम ठेकेदार की डिमांड पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि हम हर साल 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकते। मेरे साथ तो दूसरी बार ऐसा व्यवहार हुआ है। पहले मैं LNJP हॉस्पिटल में था, वहाँ से भी निकाले गए थे, वहाँ से 238 वर्कर निकाले गए थे और ये कह दिया था वहाँ पे कि आप तो कोविड के लिए रखे गए थे। उस टाइम पे मरने के लिए रखे गए थे हम, और फिर निकाल दिया जब इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ट्राई करा, यहाँ जॉब मिली, यहाँ पे भर्ती हुआ। 11 महीने यहाँ जॉब करी, 11 महीने के बाद मेरे को यहाँ से निकाल दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कंप्लेंट के। जिस टाइम पे चारों तरफ मौतें हो रही थी, उस टाइम पे मौत के मुंह में हम जा रहे थे। और अब जब सब कुछ ठीक है तो सरकार ने मरने के लिए हमें छोड़ दिया है कि भूखे मरो या कैसे मरो, हमें कोई मतलब नहीं आपसे। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द नौकरी पे बहाल किया जाए, हमारी नौकरी दी जाए हमें वापस, वरना हम आगे इससे भी ज़्यादा और कोई कदम उठाएंगे। शायद हम अपने परिवार के साथ आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आ चुकी है हमारे साथ ऐसी। ये सिचुएशन आ चुकी है हमारे साथ ऐसी, हम अपने परिवार के साथ मिलकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। सर हम यहाँ अपने घर से सर पेट्रोल भी लेके आए थे सर। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम पेट्रोल डाल के अपनी जान दे सकते हैं। ये गलत बात है वैसे, क्योंकि देखो हमारा चैनल इस चीज़ के लिए वो नहीं करता बिल्कुल भी, और ना ही किसी को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा कि आप इस तरह के कदम उठाएं। हमारा चैनल इसके लिए सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी आप सरकार को कैसे भी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल वो नहीं कहूँगा, ना हमारा चैनल कहेगा इस चीज़ के लिए। जो मैं यहाँ पे कई बार आ चुकी हूँ, मेरी कई बार मैंने खुद 7-8 बार मैं आ चुकी हूँ, मुझे एम्बेसमेंट से दिया जा रहा, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। और हम जब भी किसी चीज़ के लिए महीने के लिए किसी से आते हैं तो कोई कहता है MS के पास, कोई कहता है HOD के पास जाओ, कोई कहता है जिस ठेकेदार के पास हम लगे हैं उसके पास जाओ। और जहाँ हम जाते हैं वो कहते हैं जहाँ तुम्हारी कंपनी है वहाँ पे जाओ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमें जवाब चाहिए। अगर मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अपने आप को पेट्रोल लगाता हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैन रोहता सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, जो नरेला का एक संजीवनी हॉस्पिटल है। और इसके अंदर जो NM के जो पोस्ट पर जो कार्य कर रहे हैं ये कर्मचारी, इन सभी को जो है हटा दिया गया है, क्योंकि अभी नया टेंडर हुआ, नई सरकार बनी है। नई सरकार बनती है तो नया टेंडर आता है, नए टेंडर आएंगे तो उसमें फिर जो है वो अपने आकर अपनी मनमर्जी के लोग लगाएंगे वो। और इसी तरह की जो है बातें अभी जो कर्मचारियों ने बताई है कि हमारे साथ किस तरह के जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसके साथ साथ में उन कर्मचारियों से रिश्वत भी मांगी जा रही है, और जिसमें उनका कहना है कि हमने 40,000 रुपये में जो है पहले इन्होंने 40,000 मांगे, जिसको लेकर हमने 15,000 में सेटलमेंट किया। यानी एक तरफ तो सरकार कहती है कि रिश्वत देना और लेना वो पाप है, और दोनों ही जो है गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही काम हो रहे हैं। मजबूरी देने वालों की भी है और लेने वाले उससे बड़े महाचोर हैं। इसके ऊपर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, और इस तरह की जहाँ पर भी धांधलियाँ चल रही है उसको जो भी लोग कर रहे हैं उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।
और रही बात दूसरी कि इन लोगों का अगर इन लोगों का कहना है कि हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं, LNJP तक जो काम करके आ चुके हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के अंदर कई वर्षों से काम करते हुए, उसके बावजूद जब कोविड के अंदर ही अपनी जान, जब लोगों की जान जा रही थी और ये उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे अपनी जान को जोखिम में डालकर, ऐसे समय में इन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर, अपने परिवार की जान को खतरे में डालकर लोगों की रक्षा की है। और उसके बावजूद अगर आज ये इनाम दिया जा रहा है तो बड़े शर्म की बात है। सरकार को इस तरफ देखना होगा और सोचना होगा कि इस तरह से जो भी व्यक्ति करता है उनके खिलाफ तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई करें और इन लोगों के पेट के बारे में सोचें, क्योंकि बाल बच्चे इनके पास भी हैं। बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।